अरे बच्चों, आपके बहुत से मैसेज और बहुत से कॉल हमें मिले कि सर कक्षा 12वीं कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम की आप अच्छी तैयारी करा दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं हुई है। आइए परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो को देखकर परीक्षा में जाते हैं तो गारंटी है आप आए हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्रस्तुत है आप सभी लोगों की इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा चैप्टर आता है पार्टनरशिप। यहीं से शुरुआत करेंगे हम। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो मीनिंग है when two or more person involved in a business and divide its profit, that is called partnership. In other words, when two or more person want to run business and divide its profit, that is called partnership. नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आता है। तो इसमें फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नेसेसरी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट है मेंबर। सेकंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का मेंबर, और मेंबर में पहला पॉइंट है हमारा मिनिमम मेंबर। क्या है मिनिमम मेंबर? तो पार्टनरशिप फर्म विल बी स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 2 मेंबर्स। नेक्स्ट हम मैक्सिमम मेंबर को मेंशन करेंगे। तो मैक्सिमम मेंबर में भी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मोड बिजनेस है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका बैंकिंग मोड बिजनेस। बैंकिंग मोड बिजनेस की जब हम बात करते हैं, द मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग मोड पार्टनरशिप रिक्वायर इज 10। इट मीन्स कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स अंडर बैंकिंग मोड पार्टनरशिप इज 10। नेक्स्ट है आपका जनरल पार्टनरशिप। जनरल मोड पार्टनरशिप मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 20। नंबर थर्ड कंपनी मोड पार्टनरशिप। कंपनी मोड पार्टनरशिप maximum limit of partnership required under company mode partnership is 50। नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड, हम बात करेंगे प्रॉफिट की। पहला हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है मेंबर, थर्ड है आपका प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइड इन ऑल पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Underline it. It is profit divide for all partners in profit sharing ratio। बहुत से बच्चे इसको कर देते हैं इक्वल। That is not correct. Profit divide in partnership in profit sharing ratio। नेक्स्ट है आपका बिजनेस ऑपरेशन। The firm will operate by any one of the partners or all partners all operate by any employee of the firm। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए फर्म के। और नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीड। व्हाट इज डीड? डीड is an agreement between all partners to operate the firm। It means कि फर्म को ऑपरेट करने के लिए सारे पार्टनरों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि किस तरह से फर्म को ऑपरेट किया जाए, उसे हम डीड कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम।
कि इसमें नेक्स्ट आता है की पॉइंट ऑफ डीड। की पॉइंट ऑफ डीड की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो फर्स्ट अंडर डीड, डीड में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है इनका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स अंडर द डीड। फर्स्ट main point is the name of all partners and their address with their mobile number record under the deed. Next होता है name and address of business. Number second, under the deed it record the name of the business and nature of the business. It means that is retail business or wholesale business. Next, profit sharing. It is necessary to record the profit sharing ratio under the deed. नंबर नेक्स्ट होता है आपका डीड का मेन फैक्टर business operation. Under the deed, it is necessary to define how to operate the firm by the partner. Only one member operate the firm, all member operate the firm, or any employee operate the firm. So that is main factors of the deed. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, what rules apply when the deed is silent? In the absence of deed, what rules are applicable as per पार्टनरशिप एक्ट 1932? ऐसे कौन से नियम हैं जो पार्टनरशिप डीड ना होने के कारण हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। आइए उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। पहला है बिजनेस ऑपरेशन, शुरुआत यहीं से होती है। इफ डीड साइलेंट टू इट इज नेसेसरी टू ऑल पार्टनर्स ऑपरेट द बिजनेस। अगर डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स को इसे फर्म को रन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। इफ देयर इज नो डीड अमंग द पार्टनर्स, सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइड इक्वली अमंग द ऑल पार्टनर। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। इफ देयर इज नो डीड, सो देयर आर नो सैलरी, बोनस, कमीशन प्रोवाइड टू एनी पार्टनर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ फॉर पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टनर्स, बट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड बाय द फर्म। एनी पार्टनर्स लोन, interest on the partner's loan provided by the firm at the rate of 6% per annum by the firm. So these are the point to, in the absence of deed, what rules applicable. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गारंटी ऑफ पार्टनर्स की। इस चैप्टर के अगली चीज आती है गारंटी ऑफ पार्टनर्स। तो व्हाट इज गारंटी ऑफ पार्टनर्स? When any old partners guarantee to or promise to new coming soon partner that
his share not less than promisable amount. That is called guarantee of partner. Next, we discuss about the adjustment entry. What is adjustment entry? When any transaction of partners forgotten during the record of account book of the firm. Then, instead of changing up all accounts, we make only one entry, that is called adjustment entry. In other words, when any reason, any transaction related to partners not recorded in the partnership books, then instead of change of all books, only one entry mentions. That entry called adjustment entry. So आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो किए। इसमें एक क्वेश्चन और हो जाता है जिसे हम कहते हैं discuss about fixed method and fluctuating method. First, what is fixed method? Fixed method is the method of partnership firms business transaction recording method. Under its capital every time fixed. When the partners want to their capital every time fixed, then they use fixed capital method. Next की बात कर लेते हैं हम, what is fluctuating capital method? So when partners want to change their capital every year, so they use fluctuating capital method. Yes. So next इसमें important question आता है, what is the difference between fixed capital method and fluctuating capital method? So आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस बेसिस है, हमको प्रॉपर उसमें लिख के आना है। डिफरेंस बेसिस फिक्स कैपिटल मेथड, नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो डिफरेंस बेसिस में हमारा पहला डिफरेंस बेसिस है मीनिंग। तो मीनिंग में हम फिक्स कैपिटल मेथड में नोट कर लेंगे, व्हेन पार्टनर वांट टू देयर कैपिटल एवरी टाइम फिक्स, देन दे यूज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, व्हेन पार्टनर वांट टू चेंज देयर कैपिटल एवरी ईयर, सो दे यूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। अंडर द फिक्स मेथड क्रिएट 2 अकाउंट्स। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेक ओनली 1 अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बेसिस हो जाएगा नेम ऑफ द अकाउंट। फिक्स मेथड में हम नोट कर लेंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड हो जाएगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम रिकॉर्ड करेंगे ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन में जब हम बात करते हैं तो फिक्स मेथड में, अंडर फिक्स मेथड रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड अंडर पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो
रेम्यूनरेशन विल रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिफरेंस बेसिस हमारा कंप्लीट होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड हमने देख ली, फिक्स मेथड देख ली हमने, इसके बाद हमने पार्टनर्स कैरेक्टरिस्टिक देख ली है, मीनिंग देख ली है, डीड देख ली है, ऑप्शंस ऑफ डीड रूल्स देख लिए हैं हमने, एडजस्टमेंट एंट्री देख ली है, गारंटी ऑफ पार्टनर देख ली है। ये सारी थ्योरी कर लीजिए और 1 मार्क्स में हम जहाँ बात करते हैं तो आपको याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। इन द एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, sorry, in the absence of deed partners loan interest provided by the firm at the rate of 6% per annum। इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। इसको सुनोगे आपको याद हो जाएगा, गारंटी है हमारी। और दूसरी बात ये, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि हम आपको अगला वीडियो, कल सुबह तक दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, नमस्कार।